प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष है मैं आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के मुताबिक आप लोगों के समक्ष कुछ ज्ञान दर्शन कराने हर रोज की तरह आज भी हाजिर हो चुका हूँ। मेरे भाइयों, जहाँ तक आप लोग देख रहे हो, मेरे तरफ से जय जय सतनाम। मेरे माताओं को, मेरे बहनों को जय जय सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। सिद्ध होय हम सबके काम, सिद्ध होय हम सबके काम। आज इस वीडियो में हम सतनाम सागर शब्द के मुताबिक कुछ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। इसके मुताबिक सतनाम सागर एक शब्द है। सतनाम सागर एक शब्द है। उस शब्द के मुताबिक कुछ चर्चा परिचर्चा आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के मुताबिक आप लोगों के समक्ष में रखने आया हुआ हूँ। इसको आप आत्मसात करेंगे और अपने घर में सतनाम सागर शब्द को अवश्य लोगों को सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, अपने घर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसका प्रचार प्रसार करने से सतनाम सागर है। यह सागर में डुबकी लगाने से, इस सागर को श्रवण करने से हमारे शरीर में अज्ञानता रूपी जो पाप गठरी बंधी हुई रहती है, वह अज्ञानता रूपी पाप की गठरी जो है वह छूट करके ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह जो है वह होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि आप इस सतनाम सागर शब्द में आत्मसात करेंगे, ऐसा आप लोगों से मैं अभिलाषा रखता हूँ। क्या कहा? ज्ञान के सागर हैं, सतनाम उजागर हैं। बाबा जी ने कहा शब्द में, क्या? ज्ञान का सागर है, सतनाम उजागर हैं। देखिए, सतनाम पुरुष पिता का ज्ञान का सागर है कौन? सतनाम सागर जो है, इसमें बतलाया जा रहा है ज्ञान के सागर हैं, सतनाम उजागर हैं, दुखियों के पालक हैं, जिसे सब जानत है, जिसे सब जानत है, लेकिन अज्ञानतावश उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब उसको बारे में जानते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देख लोभ भी भागता है, उसे देख लोभ भी भागता है, मन शांत भी हो जावत है, मन शांत भी हो जावत है, तृष्णा भी मिट जावत है, जिसे देख लोभ भी भागत है। जिस शब्द को देख करके लोभ भी पलायन होने वाला है, पलायन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, सतनाम सतनाम पुकारत है, काया है नश्वर जानत है। सतनाम सतनाम पुकारत है, काया है नश्वर जानत है। यह काया नश्वर है, इसके बारे में भी लोग जानत हैं। फिर दिन रात गुरु को पुकारत है, संतन को ज्ञान सुनावत है, सार शब्द को हमें सुनावत है, सोए नींद से हमें जगावत है, सोए नींद से हमें जगावत है, मंदपान से दूर भगावत है, जैसे को वैसा दिखावत है, जैसे को वैसा दिखावत है, सतनाम के दिशा दिखावत है, दिन दुखियों को पार लगावत है, सतनाम की दिशा दिखावत है, दिन दुखियों को पार लगावत है, तन को मंदिर बनावत है, मन को अश्व समझावत है, मन को अश्व समझावत है, सतनाम हवै सार कहे गुरु घासीदास, घट घट में दिया जलावत हवै आज, घट घट में दिया जलावत हवै आज। अब इसका कुछ भावार्थ ले लीजिए। संक्षिप्त में, बृहद में कहूंगा तो इसका भावार्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में वीडियो जो अपलोड करता हूँ वह कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में इसका कुछ भावार्थ आप लोगों के समक्ष
रखने जा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा ज्ञान के सागर है, ज्ञान के सागर में क्या सतनाम उजागर है। ज्ञान के सागर में जिस प्रकार से नदी को पार करना होता है, समुद्र को पार करना होता है, कहीं छोर पे कहीं डीप में कहीं टिप में जाना पड़ता है, किसी द्वीप में जाना पड़ता है तो क्या करते हैं, नाव के सहारा लेते हैं, जल जहाज के सहारा ले करके हम लोग उस द्वीप तक, उस राज्य तक, उस टापू तक पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबा जी ने बतलाया, क्या बतलाया, ज्ञान के सागर है सतनाम उजागर है। यह दुनिया जो है ये क्या है, एक सागर रूपी नदी जो है यह बह रही है। इसमें अज्ञानता का भी सागर बह रहा है, ज्ञान का भी सागर बह रहा है, लेकिन सतनाम उजागर है। इन सब में भी क्या है, सतनाम जो है वह उजागर है, दुखियों के पालक है, दुखियों के पालक है, जिसे सब जानत है, जिससे सब लोग जानते हैं। किसके नाम से, कौन से नाम पे हमारा मुक्ति मोक्ष होना है, कौन से नाम हमारा सही है, कौन से नाव में चढ़ करके हम नदी क्रॉस कर सकते हैं, टापू तक जा सकते हैं, शहर तक पार हो सकते हैं। ये तो अगर कहीं फूटा हुआ नदी में नाव में चढ़ेंगे, फूटा हुआ नदी में अगर कहीं हम चढ़ जाते हैं तो नाव में पानी भर जाएगा, अन्यथा जीव का हानि हो जाएगा, नाव डूब जाएगा, हम भी वो जल में डूब जाएंगे। उसी प्रकार से हम जो है नदी में ऐसा नाव में चढ़े, नदी को पार करने के लिए जो नाव हमें मंजिल तक पहुंचा दे, मंजिल तक पार लगा दे, ऐसा शब्द में बाबा जी ने कुछ बतलाए हुए। उसे देख मोह भी भागत है, मन शांत भी हो जावत है। जिससे ज्ञान के सागर को देख करके हमारे तन में मोह भी आ जाता है, वह भी क्या शांत हो जाता है। ऐसे ज्ञान के सागर में हमें, ज्ञान के सागर रूपी नदी को पार करने के लिए ऐसे नाव में मतलब सफर करने के लिए सवारी होना है, उसमें चढ़ना है। फिर बाबा जी ने कहा तृष्णा भी मिट जावत है, जिसे देख लोग भी भागत है। तृष्णा जो है हमारे शरीर में छल विकार है, छल विकार है, यह कभी नहीं छूटता। कोई कह दे, कोई संत है उसके पास छल विकार नहीं, अरे मैं कहता हूँ उसके पास ही तो ज्यादा है छल विकार। कहे सबसे ज्यादा वही उसको कैद करके रखा हुआ है, किसको, छल विकार को। बाबा जी ने फिर कहा जिसे देख लोग भी भागत है। एक ज्ञानी पुरुष को देख करके लोग भागते हैं, और एक ज्ञानी पुरुष को देख के लोग भागते हैं, और कुछ लोगों को देख करके ज्ञानी पुरुष भाग जाते हैं। अरे भैया कोई दरुआ आदमी आ रहा है तेरे पास माचिस है क्या, उसके पास कहीं मांगने लगा, अरे भैया हटाओ भैया इसके पास से करके वह भी भाग जाता है। दोनों में देखो, जिसे देख लोग भी भागत है। कोई ज्ञानी आदमी है उसको देख करके अज्ञानी लोग भागते हैं, और कुछ अज्ञानी को देख करके संत महात्मा भी को भागना पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने में उसका कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। फिर बाबा जी ने कहा सतनाम सतनाम पुकारत है, काया है नश्वर जानत है। इस काया नश्वर है, ये काया नश्वर है, इसमें सतनाम सतनाम पुकारत है, काया ही नश्वर। काया को नश्वर मान, काहे नश्वर मान लेगा तभी ही तुम सार्थक हो गए, क्योंकि यह शरीर एक दिन छूटने वाला है भाई, मेरे भाई। इसके बारे में हमको जानना है, इसको मानना है, इसको समझना है। फिर दिन रात गुरु को पुकारत है, दिन रात गुरु को पुकारत है, संतन को ज्ञान सुनावत है। गुरु को पुकारत है, संतन को ज्ञान सुनावत है, सार शब्द को हमें सुनावत है, सोए नींद से हमें जगावत है। सार शब्द को हमें गुरु सुनाते हैं, सोया हुआ मानव को वह शब्द गुरु जो है वह जगाता है। अज्ञान में हम सोए हुए हैं, उस ज्ञान के माध्यम से गुरु हमको जगाने आया है, हमको जगना है,
गुरु को ज्ञान को सुन करके। मंदपान से दूर भगावत है कौन? गुरु, सदगुरु, महात्मा, संत कड़ियाल क्या करते हैं? मंदपान से दूर भगावत है, जैसे को वैसा दिखावत है, जैसे को वैसा दिखावत है। सतनाम के दिशा दिखावत है, दिन दुखियों को पार लगावत है। दीन है, दुखी है, निर्धन है, गरीब है, उसको पार लगा रहे हैं कौन? संत महात्मा अभ्यागत लोग उसके पार लगाने का शब्द बता करके उसके समक्ष पहुंचाने का काम करते हैं। तन को मंदिर बनावत है, बाहर के मंदिर में कुछ भी नहीं है। मानना है, बनाना है तो अपने तन को मंदिर बना लो। तन को मंदिर बनावत है, मन को अश्व समझावत है। अब देखो, तन को मंदिर बना लो और मन जो है उसको अश्व मतलब घोड़ा। अश्व जो है तुरंग रहता है, न जाने मन कथे मोती पाते हो, मन के करते हो राज, ऐसे कर्म के छाड़ती, घोंघिम प्रजत हाथ, घोंघिम प्रजत हाथ। हम तो गोता लगाए बैठ जाते हैं। कहाँ? सागर में, समुद्र में गोता लगा था काजित बार मोती मूंगा मिल जाए करके, लेकिन हमारे हाथ में मोती मूंगा नहीं मिला है। कहाँ मिलते? सिर्फ घोंघी हाथ लगते। उसी को बाबा जी ने कहा, मन कथे मोती पाते हो, मन के करते हो राज, ऐसे कर्म के छाड़ती, घोंघिम पड़जत हाथ, घोंघिम पड़जत हाथ। फिर सतनाम पुरुष पिता बताने लगा, सतनाम हवैसार कहे गुरु घासीदास, सतनाम हवैसार कहे गुरु घासीदास, घट घट में दिया जलावत हवै आज, घट घट में दिया जलावत हवै आज, घट घट में दिया जलावत हवै आज। किसके माध्यम से? सतनाम सागर शब्द के माध्यम से सतनाम पुरुष पिता घट घट में दीप दिया जलाने का काम जो है यह करने लगे हैं। शब्द वाणी को बाबा जी ने बता दिया है, जिसके घट में अंधियार है वह अपने घट को रोशनी, ज्ञान की रोशनी अगर देना चाहे तो इस दिया को अपने घर में, कहे गुरु घासीदास, कहे गुरु घासीदास, घट घट में दिया जलावत हवै आज, घट घट में दिया जलावत हवै आज। जेकर घट अंधियार है ओकर घट में ज्ञान रूपी दिया जलाए के काम बाबा जी करे। किसके माध्यम से? सतनाम सागर शब्द के माध्यम से। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। संक्षिप्त में मैं इसका वर्णन किया हूँ, बृहद में करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए इसका भावार्थ बिल्कुल संक्षिप्त में रखा हूँ। इसको आप श्रवण पान करके अपने घर में चला करके सतनाम सागर शब्द को अपने घर में हर रोज चला करके अपने घर में नाना प्रकार का क्लेश दुख से मोचित होकर के अपने आप में बाबा जी के ज्ञान को धारण करे, ऐसा मैं आप लोगों से अभिलाषा रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्यनाम।